Hello everybody. Today we will discuss about this zoology as a subject, zoology as a subject or a specialization, and what are the topics, what are the basic thing about this zoology, what basically the topics which are having in this subject zoology via the platform Learning Education Center or Learning Educare. So we'll discuss, and I'm Pushpinder Singh Khadayat here, which I'm going to deliver you about this geology. तो जियोलॉजी के बारे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ क्या 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 चीजें बता रहे हैं। हालांकि दीज आर सम कॉमन टॉपिक्स विच मनी बडी नोज, बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो चीज पढ़ने जा रहे हैं जियोलॉजी के माध्यम से वो क्या है। Why this subject is important? This subject is important for the preparation point of view for the UPSC examination as an optional subject. एक वैकल्पिक विषय के रूप में जियोलॉजी को पढ़ते हैं और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जियोलॉजी सब्जेक्ट के रूप में आता है। और क्या होता है, और एग्जामिनेशंस में भी आता है, नेट यूजीसी में भी आता है और बहुत सारी जगह पे एज एन इट इज वर्किंग एज एन और इट इज गॉट स्टडीड एज एन क्रेडिट or source or credential for what, as a point of credit for what, in the curriculum of university, colleges, schools also। और वैसे भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जूलॉजी से संबंधित बहुत सारी चीजें आती है। सो नाउ व्हाट इज बेसिकली द जूलॉजी इज, क्या है जूलॉजी, ये जानना बहुत जरूरी है। सो जूलॉजी इज व्हाट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, कैसा स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी मतलब वैज्ञानिक अध्ययन है। कैसा वैज्ञानिक अध्ययन है, किसका है, ऑफ एनिमल्स। अगर एनिमल्स का मतलब जो जानवरों का जो साइंटिफिक स्टडी है वो कौन है, जूलॉजी। तो डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, देयर स्ट्रक्चर, यहाँ पर देयर एनिमल से संबंधित है। So deals with the scientific study of animals including their structure, ढांचा क्या है एनिमल्स का, किस कदकाठी के एनिमल्स होते हैं, किस ब्रीड के होते हैं और किस क्लासिफिकेशन के होते हैं, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्या ढांचा होता है, क्या उनका गठन होता है शरीर का, बिहेवियर क्या होता है, आपसी व्यवहार चलिए और क्या होता है, और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण कैसा है, किस किंगडम को आते हैं, किस एनिमल किंगडम को, इवोल्यूशन कहां से उद्भव हुआ और कहां से जनरेट इंड्यूस हुए, और साथ साथ इकोलॉजी, और इवोल्यूशन में रिप्रोडक्शन भी आएगा, और किस तरीके से जो है क्लोनिंग हुई, और इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। सो इसीलिए क्या बोलेंगे, अगर इन सम इफ वी विल सी द समराइज द फॉर्म देन वी विल ऑब्जर्व हियर दैट जूलॉजी, जू मींस एनिमल, जू का मतलब तो एनिमल होता है, जू में तो जानवर होते हैं, देखते हैं जू में। तो इस तरीके से आइदर दैट जू में बी इन सिटू टाइप और एक्स सिटू टाइप, मतलब वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, यानी आर्टिफिशियल हो, बनाया गया होगा। तो इसीलिए जू मींस व्हाट, एनिमल, एंड प्लस लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो एनिमल्स की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। सो जू मींस एनिमल एंड लोगस मींस व्हाट, स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। तो इसीलिए स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड व्हाट, जूलॉजी कहलाता है। So we will study today here also. So what it covers now, what it covers, animal classification। अब animal classification क्या है, so which is also called taxonomy। animal classification को taxonomy भी कहते हैं। और इसके साथ साथ animal diversity, जो विविधता होती है एनिमल्स में, जानवरों में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो कैसी होती है, एनिमल डाइवर्सिटी के रूप में होती है। व्हाट इज द इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके का एनिमल्स का, वो ये है। और साथ साथ एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी। सो एनाटॉमी एंड मोर्फोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, इज also under the or the cover of what it covers, zoology covers anatomy and morphology। So zoological anatomy and zoological morphology is also there।
और फिजियोलॉजी भी होता है, फिजियोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जूलॉजी। नाउ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जैसे अभी बॉटनी में देखा था, बॉटनी में देखते हैं प्लांट के बारे में, ठीक इसी तरीके से एनिमल्स के बारे में भी तो जेनेटिक्स होता है। और फिर इकोलॉजी भी है और बायोटेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज आल्सो द बायोटेक्नोलॉजी व्हिच इज रिलेटेड टू द जूलॉजी। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। अब वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है कि जो भी जीव जंतु हैं, ऐसे जीव जंतु जो कैसे हैं, जंगली हैं, जो भी प्रिमिटिव स्टेट में रहते हैं, अपने प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, तो इस तरीके की जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है, that is also a part of a zoology। इकोनॉमिक जूलॉजी मतलब जो जूलॉजी है, हाउ दे इंटरेक्ट इकोनॉमिकली फॉर द मैनकाइंड, फॉर द ह्यूमन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस नेचर, सो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये किसके पार्ट है? ये भी जूलॉजी का पार्ट है। कंजर्वेशन बायोलॉजी, और कंजर्वेशन बायोलॉजी मतलब ये है ऐसा बायोलॉजी जो संरक्षण की बायोलॉजी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जूलॉजी। क्योंकि जहां बायोडाइवर्सिटी है, जहां एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, तो वहां पर उस बायोडाइवर्सिटी को बनाया जाना, बचाया जाना, कंजर्व करना जरूरी है। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी चेन और फूड वेब और फूड चेन। तो इस तरीके से एनिमल बिहेवियर इज आल्सो देयर, एनिमल बिहेवियर इज आल्सो गेटिंग टू बी स्टडीड अंडर दिस जूलॉजी। नाउ इफ यू विल सी व्हाट इज बेसिकली दिस इज, सो इट कवर्स दैट मच। अब देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इज, what important the things are or the topics are inside this the zoology। if you will see also precisely, अगर ऐसे देखें समरली, अगर थोड़ा सारांश बस देखें जूलॉजी क्या है, तो ये जूलॉजी देखेंगे deals with the scientific study of animals including their structure, physiology, behavior, classification, evolution, ecology and distribution। और जूलॉजी का मतलब, जू मतलब होता है एनिमल और लोगस मतलब होता है स्टडी, सो दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। नाउ व्हाट इज द कवर, नाउ व्हाट इट कवर्स, व्हाट जूलॉजी कवर्स, जूलॉजी कवर्स एनिमल क्लासिफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, एनिमल डाइवर्सिटी, इट कवर्स इवोल्यूशन, इट कवर्स एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इट कवर्स फिजियोलॉजी, again genetics, ecology, biotechnology, wildlife biology, economic zoology and conservation biology, and what animal behavior। so that much the zoology covers। and what next is, now what is animal diversity। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एनिमल डाइवर्सिटी है क्या। अब एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में फिर सी what is basically the animal diversity is। तो animal diversity क्या है? animal diversity refers to the variety of animal species found on earth। तो variety of animal species है, what it is, variety of what, animal species। तो variety of animal species that comes under what, animal diversity। तो animal diversity के अंदर जो चीज आएगी that is variety of animal species है, कितनों प्रकार के animals की, यानी जानवरों की जो animals की जो variety है वो कहलाती है animal diversity। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है, what is very important here in this is, very important here in this variety of animal species, that is what, animals are broadly classified into, non-core data, okay, non-core data and what, and core data, what it is called। so either we will say non-core data and core data। so animals के जो that may be classified into either non-core data and what, core data। and now what is non-core data, animals without notochord। ऐसे नॉन कोर डेटा जो होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं, तो ये कहलाते हैं नॉन कोर डेटा। जिसमें नोटोकॉर्ड होती है वो कोर डेटा। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड, कोड मतलब क्या होती है, जो जोड़ना होता है, लिंक होता है। तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड, जैसे सर्किल बनाते हैं, सर्किल में कॉर्ड बनाते हैं, है ना, कई बार चॉर्ड भी बोलते हैं मजाक में, तो कॉर्ड, तो इट मींस दैट कॉर्ड जिस तरीके नोटोकॉर्ड, तो इसका मतलब नोटोकॉर्ड इज अ फ्लेक्सिबल rod like skeleton structure found in all embryos of the phylum Chordata
और लोकेटेड बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द नर्व कॉर्ड। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है और नर्व कॉर्ड के बीच में जो कॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड नॉर्कोडेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नोटोकॉर्ड, व्हिच इज प्रेजेंट, व्हिच इज व्हाट, इन नोटोकॉर्ड विदाउट, which is not present, which is in absence mode in the case of non-core data, that is why it is called non-core data, और core data में ये notochord होती है। So now next is अब क्या करती है ये notochord, what this notochord do, what this notochord do which is not in the non-core data type of एनिमल स्पीसीज, क्या होता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ढांचागत जो भी सपोर्ट है वो, एंड एसेंशियल केमिकल सिग्नल्स दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइज द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम। तो ये जिसके द्वारा किया जाता है दैट इज कॉल्ड नॉन कोर डेटा। अब कुछ मैं नाम लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम क्या है, प्रोटोजोआ। दिस नॉन कोर डेटा में कौन कौन आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, that is non-core data. Porifera is also non-core data type. Now next is what, Cnidaria, ठीक है, Cnidaria जो है that is also a part of this. And what next is what, और next अगर देखें तो next देखें Platyhelminthes and Nemathyhelminthes and thus Annelida and with Arthropoda and molluscus and what, and Protochordata and amphibia and reptilia. So these are some of the non-core data type animal diversity. अब core data type animal diversity भी तो है ना, core data type animal diversities भी हैं। So we are having what, non-core data type animal diversities and what, core data type animal diversities. So these are some of the what, these are some of the examples which needs to be cited in case of either non-core data type animal diversity or core data type animal diversity. So animal diversity का मतलब ये होता है that resemble variety of animal species। कौन सी diversity का तो मतलब विविधता होता है, तो बहुतों प्रकार के, विविध प्रकार के जो एनिमल हैं होते ही हैं भाई। एनिमल तो कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी होती है ना, एनिमल तो कोई सा भी सकता है ना, बफेलो हो सकती है, काऊ हो सकती है, गोट हो सकती है, कोई भी सकती है। तो इसका मतलब एनिमल डाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीसीज, और वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीसीज जब होंगे तो दैट में भी आइदर कंक्लूडेड एज अ नॉन कोर डेटा और कोर डेटा, या तो वो नॉन कोर डेटा टाइप का होगा या कोर डेटा टाइप का होगा। इफ नॉन कोर डेटा टाइप, अगर नॉन कोर डेटा टाइप का होगा तो दैट इज नॉट हैविंग नोटोकॉर्ड, और जिसमें नोटोकॉर्ड होगा वो कोर डेटा टाइप। अब जैसे नॉन कोर डेटा में प्रोटोजोआ, प्रोटीफेरा एंड दिस वन, इस तरीके से है। अब रेप्टिलिया एंड ऑल, तो इस तरीके से दिस वन। एंड जूलॉजी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब प्लांट्स की स्टडी होती है तो बॉटनी कहलाती है, एनिमल्स की स्टडी होती है तो उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। नाउ व्हाट वी विल डिस्कस हियर ऑल अबाउट इज पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। कौन कौन सी चीजें यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के आधार पर, इन कंटेक्स्ट टू द ऑप्शनल सब्जेक्ट और वैकल्पिक विषय के आधार पर यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 का हिस्सा बनेंगे। तो प्रश्न पत्र फर्स्ट में कौन कौन आता है, लाइक दिस, जूलॉजी में यही नॉन कोर डेटा एंड कोर डेटा टाइप, ये फर्स्ट का हिस्सा है। और उसके बाद कंपैरेटिव फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेटा, दिस वन इकोलॉजी, इकोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ पेपर नंबर 1। इकोलॉजी है, इकोलॉजी पेपर नंबर 1 का हिस्सा है। नाउ इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 का हिस्सा कौन है, इकोलॉजी है। और इस तरीके से बायोस्फीयर है, जो बायोस्फीयर है, अगर यहाँ पर लिख दे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ पेपर नंबर 1, है ना। और इस तरीके से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ पेपर नंबर 1। पॉपुलेशन क्या कहलाता है, एनिमल की पॉपुलेशन को लाइव स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हिंदी में पशुधन। पशुधन इसका मतलब पशुओं का धन, है ना। इसका मतलब पशु के रूप में कितना स्टॉक है,
कितना धन है, मतलब कितना ज्यादा पॉपुलेशन है पशुओं की। अगर वो दुधारू पशु भी हो सकता है और अन्यत्र पशु भी हो सकता है। इसका मतलब दैट में बी व्हाट, दैट में बी मिल्चिंग कैटल्स। वो कैसा कैटल हो सकता है, कोई भी कैटल जो हो सकता है वो मिल्चिंग कैटल भी हो सकता है। दैट में बी नॉन मिल्चिंग कैटल एज वेल, और दैट में बी व्हाट वर्किंग कैटल एज वेल। भाई जैसे गधा है, हॉर्स है, इनमें तो खच्चर है, इनमें क्या, जैसे कुछ भी चीज ढोक के ले जाते हैं, मतलब कुछ भी चीज को ढोक के ले जाते हैं ना, सारते हैं ना चीजों को, इसका मतलब क्या है, इट मींस दैट ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसीलिए दैट काइंड ऑफ जैसे पॉपुलेशन बोलते हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी एंड डायवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता है और जैव विविधता का जो भी संरक्षण है वो कैसा है, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। सो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया जो है कि किस तरीके से जो जीव, वन्य जीव है वो पॉपुलेशन, वो पेपर नंबर 1 का हिस्सा है। रिमोट सेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए रिमोट सेंसिंग मतलब ये है कि दूर से देखना और चीजों को रिमोटली काउंट कराना। और कई बार क्या होता है कि ऊपर ड्रोन्स के माध्यम से या ऐसी चीजों के माध्यम से ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग करानी पड़ती है एनिमल्स में भी। तो एनवायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बायोस्फीयर एंड इट्स प्रिजर्वेशन, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस व्हाट जूलॉजी एज वेल। अब नाउ इथोलॉजी, इथोलॉजी भी है, और इकोनॉमिक जूलॉजी इज दैट, जैसे एपीकल्चर है, इपीकल्चर, सेरिकल्चर, मेजर इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब एनिमल्स है तो उसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होंगे, सड़ने वाले, सड़ने वाले मतलब जो फैलते हैं, जो फैल जाते हैं, ठीक है, दैट में भी, और कम्युनिकेबल मतलब संचारित होने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले। तो इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस भी होते हैं और मेजर इन्फेक्शंस भी होते हैं, ज्यादा इन्फेक्शंस भी होते हैं। सो व्हाट इट इज, मेजर इन्फेक्शंस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैटल एंड लाइव स्टॉक डिजीजेस। सो व्हाट आर द कैटल एंड लाइव स्टॉक डिजीजेस क्या होते हैं, कैटल एंड व्हाट लाइव स्टॉक डिजीजेस क्या होते हैं। सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, पेस्ट इन शुगर केन, जैसे गन्ना है, अब शुगर केन है, शुगर केन तो अक्सर आता ही रहता है। क्यों आता है, शुगर केन के लिए अक्सर एमएसपी मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट जो फिक्स करती है, उसके लिए हमेशा इस पे बात होती रहती है। हालांकि अपेक्षित तो ऐसा है कि जो शुगर केन यानी गन्ना है उसमें कैसा होना चाहिए भाई, कोई भी रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उस पे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अच्छा होना ही चाहिए, ताकि रिटर्न मिले किसान को और किसानों की आत्महत्या ना हो। तो इस तरीके से जो शुगर केन है, शुगर केन में भी किस तरीके की रस्टिंग लगती है, पेस्ट लगता है, कीड़ा लगता है, तो उसके लिए भी स्टडी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे हैं जो जेनेटिकली आपस में ब्रीड करवा के, क्रॉस करवा करके जो एनिमल आते हैं, वो जैसे ब्रॉयलर है, बहुत सारे हैं, जैसे मुर्गी में ब्रॉयलर है, और बहुत सारी जर्सी गाय है, तो इस तरीके की बहुत सारी कोई और चीजें हैं। तो कहने का मतलब जिसमें बहुत सारे जगहों के ब्रीड्स के गुण हो, तो इसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ताकि कोई और अच्छा, कोई और, जैसे सीड्स होती हैं उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या मॉडिफाइड क्रॉप्स, मॉडिफाइंग सीड्स होती हैं, तो ठीक इसी तरीके से एनिमल्स में भी मॉडिफिकेशन होता है, और जब एनिमल्स में भी अपडेशन होता है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रूप में हो सकता है। मेडिसिनल बायोलॉजी है, मेडिकल बायोलॉजी है, और व्हाट फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी भी इसका पार्ट है, और बायोस्टैटिक्स एंड व्हाट इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ पेपर नंबर 1। अब पेपर नंबर 2 का पार्ट क्या है जूलॉजी में, सेल बायोलॉजी है, तो एनिमल्स में भी सेल से बनते हैं, और उसकी बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ पेपर नंबर 2। जेनेटिक्स पेपर नंबर 2 का, इवोल्यूशन पेपर नंबर 2 का हिस्सा है, और सिंथमेटिक्स, और इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज अ, बायोकेमिस्ट्री यहां लिखा था कहीं, बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ, नहीं लिखा है तो बायोकेमिस्ट्री, okay, biochemistry is also a part of what paper number 2. Biochemistry is a part of paper number 2 in case of zoology, and physiology, physiology is a part of paper number 2 in case of and developmental biology, or one more thing which is called developmental biology, मतलब विकासोन्मुखी जो बायोलॉजी होती है रिलेटेड टू व्हाट,
related to animals, that is called zoology. तो इस तरीके से zoology का जो पेपर नंबर 1 और 2 है, we will also discuss here, we just discussed here. Now what is important is, क्या है important ये है कि zoology deals with the scientific study of animals including their structure, physiology, behavior, classification, evolution, ecology and distribution. Zoo means animal and logos means study, means study of what? Study of animals is called zoology. And now what it covers? Animal classification, which is called taxonomy, animal diversity, evolution, autonomy and morphology, physiology, genetics, ecology, biotechnology, wildlife biology, economic zoology and conservation biology, animal behavior and animal diversity. Animal diversity may be classified into non-core data and core data. This non-core data is in absence with what? This notochord, and these are having some protozoa, porifera like this, and what a variety of animal species is called animal diversity. We will discuss different things under what? Different themes of what? Zoology, either as a paper number 1 and paper number 2 in case of optional subject related to UPSC civil services examination or state PCS, state public service commission, as in what? State PSC or state PCS examination. So now we will discuss about this zoology. We just discuss about the zoology about this. ठीक है, इतना ज्यादा जो zoology के बारे में थोड़ा बहुत अभी देखा है, और जैसे जैसे as we'll go further और गहराई से इसको एक एक टॉपिक करके, एक एक दो टॉपिक करके जिस तरीके से डिस्कस करेंगे, तीन टॉपिक करके, जैसा भी टाइम अलाउ करेगा. सो वी विल डिस्कस ऑन दिस. वी जस्ट डिस्कस this zoology with the learning education center platform. अभी जो हमने डिस्कस किया, पुष्पेंद्र सिंह खड़ा है, मैं हूं, और मैंने जो है अभी आपको पढ़ाया जूलॉजी के बारे में, जूलॉजी के बारे में बताया, ये सब चीजें पता रहती है हालांकि, और बताया लर्निंग एजुकेशन सेंटर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से. हालांकि इसमें और एडिशनली वी विल डू, जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे सब्जेक्ट ये आगे बढ़ता रहेगा, प्लेलिस्ट में दिया गया है, प्लेलिस्ट में जैसे जैसे उसके वीडियोस की संख्या बढ़ेगी तो उसकी और डिटेलिंग बढ़ती जाएगी.